नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने हजारों साल से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। क्या भगवान वाकई में है? आज हम इसे अपने नज़रिए से नहीं बल्कि दुनिया के उन 10 महान दिमागों के जरिए से जानेंगे जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और मानती है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हमारे सफ़र के साथी होंगे आज शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, आइजैक न्यूटन, गौतम बुद्ध, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, चारवाक, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फ्रेडरिक नीत्शे और शहीद भगत सिंह। इन दिग्गजों की नज़र से देखेंगे कि भगवान एक एहसास है, एक व्यवस्था है या फिर एक दिमागी चाल। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया है, इस वीडियो में आपको एक तरफ तो धार्मिक लोग मिलेंगे तो दूसरी ओर आपको इतिहासकार और शांति को फैलाने वाले दार्शनिक, तमाम प्रकार के लोग जो आपको ये बताने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि आप इधर खड़े होते हैं या उधर खड़े होते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने में सबसे पहले हम पक्ष देखते हैं, आस्तिक पक्ष। इस आस्तिक पक्ष के जो लोग थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे आज शंकराचार्य। आज शंकराचार्य ने कहा था कि इन्होंने व्यवस्था और चेतना पर जोर दिया और इसी के तहत उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का निर्माण किया। उनके अनुसार ईश्वर कोई आसमान में बैठा व्यक्ति नहीं बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो हम सब में है। अहम ब्रह्मास्म यानी हम खुद उस परमात्मा का हिस्सा हैं, ऐसा मानना था आस्तिकवाद के पक्षधर आदि शंकराचार्य का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने कहा था, ईश्वर की खोज किसी गुफा में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में करो। उनके अनुसार जैसे हम अपनी आत्मा को महसूस करते हैं वैसे ही उस अनंत शक्ति का अनुभव भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दो आस्तिकों के बाद में, आस्तिक ही पक्ष में लेकिन एक वैज्ञानिक की। वह वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन। विज्ञान के पिता कहे जाने वाले न्यूटन ने कहा कि ग्रहों की ये सटीक चाल और ब्रह्मांड का इतना व्यवस्थित होना साबित करता है इसके पीछे कोई न कोई महान रचयिता जरूर है जो कि हम सबको कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दोनों अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। यहाँ से मामला थोड़ा उलझता है। कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने ईश्वर को यस या नो में नहीं बल्कि एक अलग नज़रिए से देखा है। उन अलग नज़रियों वाले में सबसे पहले नाम आता है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के सवाल पर हमेशा मौन रखा। उन्होंने कहा कि चर्चा इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि दुनिया किसने बनाई बल्कि इस पर होनी चाहिए कि दुनिया के दुख कैसे खत्म हो। उन्होंने कर्म को ही सबसे ऊपर रखा। फिर इसी प्रकार के दूसरे जो हमारे विचारक थे, दार्शनिक थे, ओशो ने भी कहा था कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ईश्वरत्व एक अनुभव है, एक ऐसी स्थिति है जो प्रेम और ध्यान के चरम पर महसूस होती है। उन्होंने पारंपरिक भगवान को इंसान का परम लालच बताया था। इसी प्रकार से तीसरे जो दार्शनिक थे, जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा कि ईश्वर का विचार हमारे डर और असुरक्षा से पैदा होता है। जब हम डरे हुए होते हैं तो हम एक सहारा ढूंढते हैं और उस सहारे को हम भगवान कह देते हैं। सत्य को जानने के लिए किसी भी विचार या मानसिक गुलामी को छोड़ना होगा। अब हम बात करते हैं उस पक्ष का जिसको हम नास्तिक पक्ष कहते हैं, जहाँ पर तर्क और वास्तविकता पर जोर दिया गया है। तो उन लोगों की अगर बात की जाए तो इन्होंने पूरी धारणा को हिलाकर रख दिया और इन्होंने बहुत कड़े सवाल पूछे, कड़े जवाब दिए और हमें एक नई राह दिखाई। तो इस प्रकार के लोगों में, नास्तिक लोगों में सबसे पहला एक दर्शन है चारवाक। प्राचीन भारत के सबसे बड़े नास्तिक थे। उन्होंने कहा कि जो इंद्रियों से नहीं दिखता उसे मत मानो। स्वर्ग, नरक और ईश्वर ये सब चालाक लोगों द्वारा जनता को डराने के लिए बनाए गए काल्पनिक किस्से हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने ईश्वर को सामाजिक न्याय की कसौटी पर रखा। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो फिर उसमें ऊंच नीच और छुआछूत जैसी बाधाएं क्यों पैदा की। इसके लिए ईश्वर का विचार अक्सर इंसान को उसकी असल समस्याओं से भटकाने का एक जरिया था। फिर नास्तिकतावाद में ही हम देखते हैं जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे को। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर मर चुका है। उनका मतलब था कि अब विज्ञान के युग में हमें किसी
अदृश्य शक्ति की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब इंसान को खुद अपना सुपरमैन बनना हो गया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आते हैं शहीद भगत सिंह। अपनी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने लिखा है कि ईश्वर एक काल्पनिक सहारा है जो इंसान अपनी बेबसी में ढूंढता है। अगर भगवान है तो ये दुनिया में इतना अन्याय, भूख और जुल्म क्यों होने देता है? क्या वो लाचार या निर्दयी है? इस प्रकार से हमने देखा कि हमने नास्तिक लोगों की बातें सुनी, आस्तिक लोगों की बातें सुनी, बीच में विचारक थे, दार्शनिक थे, उनकी बातें सुनी। लेकिन दोस्तों कि जहाँ एक तरफ न्यूटन और शंकराचार्य के लिए ब्रह्मांड एक सजा धजा मंदिर है, वही भगत सिंह और निश्चय के लिए एक खुली प्रयोगशाला है जिसमें भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। सच तो यह है, ईश्वर शायद उस पहेली की तरह है जिसे आप जैसा देखना चाहें वैसा ही नजर आता है। अगर आप में भय है तो वो एक रक्षक है, अगर आप में जिज्ञासा है तो वो एक रहस्य है, अगर आप में तर्क है तो शायद वो एक शब्द है। लेकिन ये तो बात तय है, चाहे आप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ें या विज्ञान की उपलब्धियों में, आपका आखिरी मकसद तो सत्य को पाना ही है। दुनिया का सबसे बड़ा सच भगवान है या नहीं इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है कि क्या आप इस शोर भरी दुनिया में खुद को सुन पा रहे हैं। अब गेंद आपके पाले में है। आप एक ऐसी शक्ति में यकीन रखते हैं जो ऊपर बैठकर डोर खींच रही है, यह आप खुद को उस डोर का मालिक मानते हैं। अपनी राय का धमाका कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक तर्क किसी की भी सोच बदल सकता है। कहने का मतलब यह है कि भगवान है या नहीं है, इसको सुनने के लिए, इसको जानने के लिए मैंने आपके सामने तर्क रखे जो कि मेरे नहीं बल्कि महान लोगों के थे। अब आप क्या मानते हैं? आपकी नज़र में आस्तिकवाद सही है, नास्तिकवाद, या फिर वो लोग जो बीच में खड़े हैं? तो आप कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है और कहाँ पर झूठ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।